नमस्कार दोस्तों, काला साए के एक और नए डरा देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सोचो आप एक नए घर में पहली रात बिता रही हैं। तभी आपको रात के 3 बजे किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाज एक रात को नहीं बल्कि हर रात को आपको सुनाई देती है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है, आपकी जो फैमिली है, आपके फैमिली का हर सदस्य आपको ये कहे कि उसने रात को किसी को चलते देखा है, लेकिन जब आप वहां पर जाकर देखो तो आपको वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। एक ऐसी घटना एक फैमिली के साथ घटती है। आज मैं आपको स्पेन की सच्ची और रहस्यमय घटनाओं के बारे में आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे जानने के बाद आप रात में अकेले सोने से पहले 2 बार सोचोगे। ये जो सारी कहानी है वो स्पेन के वेलेंसिया शहर में एक फैमिली के साथ घटती है। वो फैमिली एक पुराने घर में शिफ्ट होती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही रात के 3 बजते हैं, उस घर में से किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं। उस घर में एक अजीब घटना घटी। जो उस घर का बेटा लुइस था, उस लुइस को रात को ऐसा लगा जैसे रसोई घर में उसकी माँ गई है और कुछ गिरा रही है। लुइस जब रसोई घर में जाकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। लुइस जब मुड़कर रसोई घर से बाहर जाने लगता है, तभी उस रसोई घर में जो भी बर्तन रखे थे वो अपने आप गिरकर जमीन पर टूट जाते हैं। जो कंच के सारे सामान थे वो टूट चुके थे। ये सब देखकर लुइस काफी डर जाता है। फिर लुइस को लगा शायद वो किसी चीज से टकरा गया होगा, तभी ये सारी चीजें हुई है। लुइस जो होता है अपने पेरेंट्स को जाकर सारी बातें बताता है, लेकिन जब उसकी माँ जो बात बताती है उसे सुनने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लुइस की माँ बताती है कि रात के 3 बजे उसे किसी औरत की रोने की आवाजें आती है, और ये एक दिन नहीं बल्कि रोज रोज लुइस की माँ को ये आवाजें आती थी। ये सब सुनने के बाद फैमिली जो थी वो बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी। इसके बाद घर में बहुत सी अजीब चीजें होने लगी थी। जो बच्चों के खिलौने थे वो अपने आप चलने लगे थे। रात के वक्त सीढ़ियों पर से किसी के भारी कदमों की आवाजें आती थी। दीवारों पर से किसी के खरोचने की आवाजें। ये सब सुनने के बाद फैमिली जब वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता था। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाला पल तब आया जब उस घर के सदस्य यानी उस घर के पिता को एक एल्बम मिलती है जो कि जली हुई होती है। वो एल्बम उनकी फैमिली की नहीं थी। उस एल्बम को देखकर जो पिता थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसके बारे में वहां के पड़ोसियों से पूछताछ करने लगते हैं। तब वहां के पड़ोसी बताते हैं कि इस घर में आज से 50 साल पहले एक फैमिली रहा करती थी। किसी वजह से इस घर में आग लग गई और उस घर की सबसे छोटी बेटी उस घर में जलकर मर गई। तब से ऐसा कहा जाता है कि उस घर में उस लड़की की आत्मा भटकती है और जो भी उस घर में शिफ्ट होता है उसके साथ अजीबो गरीब घटनाएं घटने लगती है और उसे वो अपना शिकार बना लेती है। ये सब जानने के बाद जो वो फैमिली थी वो उस घर को छोड़कर 6 महीने के अंदर अंदर ही वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तो दोस्तों, क्या हो जब आपके घर में भी आपको रात के वक्त किसी के रोने और चिल्लाने की, किसी के चलने की आवाजें आने लगे, तो क्या आप भी अपने उस घर को जल्द से जल्द छोड़कर नए घर में शिफ्ट होना चाहेंगे, या फिर उस घर में ये सब चीजें क्यों हो रही है उसके बारे में पता लगाएंगे। आज की स्टोरी यही थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलेंगे दोस्तों एक और नए डरा देने वाले एक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।